अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आसमान जूँ। अभी देखिए, जो थर्ड टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें न्यूज़पेपर की जो कटिंग सर्कुलेट हो रही है, जिस तरह से मार्क्स आए हैं, तो कहीं स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा, कहीं कम, और पहले से अगर कंपेयर करें तो वहाँ भी मार्क्स में अगर डिफरेंस आ रहा है, या फिर किसी को तो 0 मार्क्स ही मिले हैं, मतलब कि सिफ़र मिले हैं। तो देखिए, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उन्हें 1 मार्क भी मिले? क्या पूरे के पूरे जो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, या फिर एक ही सीरीज में भी अगर कोई इंसान एक ही सीरीज में भी अगर लगा देता है, तो वहाँ भी ऐसा पॉसिबल है क्या कि 0 ही मार्क्स मिलेंगे और एक भी राइट ना हो? कि अगर पूरे 200 क्वेश्चन हैं, अगर आप कोई एक सीरीज पकड़ रहे हैं, जैसे कि बी ले रहे हैं या सी ले रहे हैं, और सारे के सारे बी पे मार्क कर रहे हैं या सी पे मार्क, अगर ऐसे भी आप करते हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या 1 मार्क आपको मिलेगा? तो यही चीज़ हमको देखना है कि न्यूज़पेपर में जो कटिंग सर्कुलेट हो रही है अभी, रिजल्ट को लेके, थर्ड टेट के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसको लेके, तो हम देखेंगे कि क्या आया है यहाँ पर। देखिए, ये 21 अगस्त का है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैसे 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट को है। सबसे पहले देखेंगे 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट को है। तो देखिए, 187 स्टूडेंट है यहाँ पर, टोटल 187 है, और 187 बच्चों को, स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। ऐसे ही एक और केस है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, शुभदा बागोल का, कि इन्होंने टोटल कितने 199, इन्होंने 199 क्वेश्चंस किए हैं, और उन्हें मार्क्स कितने मिले हैं? 0 मिले हैं। जबकि 2022 में जब इन्होंने टेट दिए थे, तो इनको कितने मार्क्स थे? इनको टोटल 103 मार्क्स थे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि जिसको पहले 103 मार्क्स थे, अब उनको 0 मार्क्स मिल रहे हैं? तो ये एक चीज देखने की है। प्लस एक और है कि अभी पिछले टाइम अगर किसी स्टूडेंट को 42 मार्क्स थे, तो 148 हो गए अभी, और किसी को 103 थे तो उसको 0 हो गए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? और ऐसे जो रिजल्ट आया है, तो क्या लोग इससे सेटिस्फाई है क्या? अब देखिए, यहाँ अलग-अलग न्यूज़पेपर में यहाँ भी यही चीज़ बोली गई है कि कितने स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिले हैं। तो इसमें टोटल 187 स्टूडेंट है जिनको 0 ही मार्क्स मिले हैं। फिर यहाँ पे शुभदा का फिर से एक एग्जाम्पल लिया गया है, और अदर स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए इस न्यूज़पेपर में कि सुमित सातपुते हैं, तो उन्हें उन्हें अभी जो मार्क्स उन्हें पहले जो मिले थे 2022 में, तो 200 में से 99 मिले थे, और अब मिले हैं 200 में से 92। हाँ, ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मार्क्स में। अगर हम देखें तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप कहीं पर मार्क्स आपको ज़्यादा आए थे, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा डिफरेंस रहे, थोड़े कम आ जाए, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो आना ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी एक होता है कि एक बार अगर किसी ने 99 मार्क्स ला लिया, तो नेक्स्ट टाइम वो और मेहनत करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 99 मार्क्स ला चुके हैं, तो मार्क्स इंक्रीज़ होना भी चाहिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो दोनों ही कंडीशन है, लेकिन वो ज़ीरो वाला जो मामला है, वो थोड़ा अलग-सा है। और एक और है रूपेक्षरी का, कि उन्हें पहले भी 103 मिले थे, अभी भी 103 मिले, ऐसा मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो ये अलग-अलग पेपर्स की न्यूज़ कटिंग जो है वो हमारे सामने आई है, जहाँ पे थर्ड टेट को लेकर जो बात की गई है रिज़ल्ट को लेके। तो क्या ये एग्ज़ाम फिर से होगा? क्या रिज़ल्ट लगेगा? अब ये हम नहीं बता सकते, ये तो ये ज़ाहिर बात है, ये डिपेंड करेगा कि अभी जो चीज़ें मेंशन हुई है, या स्टूडेंट ने अपने मार्क्स जो यहाँ पे बताए हैं कि इस तरह से हुआ है, तो डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो तो ये एक थोड़ी-सी हैरत करने वाली बात है कि अगर किसी को 200 में से 103 मार्क मिलते हैं, और दूसरी ही बार वही अगर स्टूडेंट अ, फिर से एग्ज़ाम देते हैं और उनको 0 मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? और एक कंडीशन जो मैंने पहले ही आपको बताई हूँ, कि अगर किसी ने स्टडी ही नहीं किए, कुछ भी नहीं पढ़े, और 200 का पेपर है, और एक ही सीरीज में लगाते हुए आ गए, सारे आंसर मार्क कर दिए, तो क्या वहाँ भी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि बिल्कुल एक भी राइट नहीं होगा, 0 ही मार्क्स मिलना चाहिए? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं कि अभी रिजल्ट के लिए और क्या चीज़ आती है, या और क्या हमारे सामने आता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बोलना है कि जो
सीटेट एग्जाम होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन 15 सितंबर तक आ जाएंगी इंशाल्लाह, और दिसंबर में ही इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए जो न्यू बैच है, एक ऑलरेडी चल रही है, जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाली थी 25 अगस्त से, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन 15 सितंबर तक आने वाली है इसकी, इसलिए इसको 1 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी न्यू वाली बैच सीटेट की, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये टीचमेंट ऐप पर होंगी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है एग्जाम का नाम प्लस आपका नाम, यहाँ पे आपका पेपर मेंशन कीजिए, कौन सा पेपर है आपका। पेड बैच रहेंगी, पेपर फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे फीस मेंशन की गई है। अभी आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है ये सारी डिटेल, आपको फिर हम ग्रुप में ऐड करेंगे, और हमारी 1 सितंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी, पेड बैच रहेंगी जो दिसंबर तक चलेंगी, आपके एग्जाम तक चलेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।